औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास बट आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम 9th क्लास का कंप्यूटर का फ़र्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा पास जो फ़र्स्ट चैप्टर है वो है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग? सबसे पहले तो इसमें हमें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए कि ये जो चैप्टर्स जितना भी काम मैं आपको करवाऊंगा ये फर्स्ट यूनिट का, ये एक दूसरे से चेन वाइज लिंक्ड है, एक दूसरे से इनका जोड़ है। अगर आप मेरा पहला लेक्चर सुनेंगे, अगर पहला लेक्चर आप मिस कर देंगे और दूसरा लेक्चर सुनेंगे तो हो सकता है आपको उसकी समझ नहीं आए, क्योंकि ये जो बुक का उन्होंने इस दफ़ा जो चेंज की है कंप्यूटर की बुक और इसको बनाया उन्होंने इस तरीके से है कि उसका हर जो पार्ट है क्वेश्चन का या उसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट यूनिट में आपके, वो एक दूसरे से लिंक होंगे। हर पिछले गुजरे हुए लेक्चर का अगले लेक्चर से कोई ना कोई लिंक होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो 9th क्लास की बुक है कंप्यूटर की, इन्होंने डायरेक्ट ही प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट यूनिट बना दिया। इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम बच्चों को इस बारे में अभी कुछ पता नहीं कि प्रॉब्लम किस चीज़ का नाम है। तो हम पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या, किस किस्म की प्रॉब्लम। आम तौर पे अगर आप प्रॉब्लम का लफ्ज़ सुने यानी मसला, उर्दू में से मसला कहते हैं, तो आपको बस यही आपके माइंड में आएगा कि कोई टेंशन वाली बात है, कोई परेशानी वाली बात है। लेकिन कंप्यूटर की फील्ड में जब हम प्रॉब्लम के लफ्ज़ को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसके मीनिंग है हर वो काम जो हमने करना है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम होगा। तो जब हम उस काम को कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्यास लगी और मैंने पानी पीना है, तो मेरे लिए पानी पीना एक प्रॉब्लम है, एक मसला है। मैं उठूँगा, जाके पानी पी लूँगा, तो वो मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। सिंपल है, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसका जो बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट आपका जो उन्होंने हमें बताया हुआ स्टेप वो है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि जब भी कोई मसला आए कंप्यूटर में या वैसे, तो उस मसले को हल करने के जो स्टेप्स होते हैं उसमें आप रद्दो बदल नहीं कर सकते, उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। स्टेप वाइज चलेंगे तो काम ठीक होगा। अगर आप स्टेप वाइज नहीं काम करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो आपका मसला है वो हल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हमें बताता है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। जो स्टेप्स हमें बताए जाएंगे हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। मसले को डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अब ये क्या चीज़ है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम? वो कहता है जी पहले तो आप मसले को यानी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लें। जैसे अगर तो वेल डिफ़ाइंड प्रॉब्लम आपको पास अवेलेबल है फिर तो मसले वाली कोई बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैंने पानी पीने जाना है, तो मुझे पता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मुझे पानी पीने जाना है। ये एक वेल डिफ़ाइंड प्रॉब्लम है। और अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है तो वो प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफ़ाइंड नहीं होगी। तो उस मसले को हल करने के लिए हमें किन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होगी? हमें कुल 3 चीज़ें होंगी हमारे पास, उनमें से कोई एक काम करना होगा। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास गेन बैकग्राउंड नॉलेज। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक एग्ज़ाम्पल से, एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं हम। गेन बैकग्राउंड नॉलेज क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि कल से मैं जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन करवाऊँगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस दूँगा। इतना बोल के मैं क्लास से चला जाता हूँ और अब आपके माइंड में आएगा मैंने ये तो बता दिया कि मैंने क्लासें ऑनलाइन करवानी है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि उन क्लासों को आपने किस जगह पे करना है, कहाँ पे कराऊंगा,
कौन सा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ करूँगा और कब करवाऊँगा। ठीक है, ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया। अगर ऐसी सूरत हो तो फिर आपने क्या चीज़ें यूज़ करनी है, इन 3 चीज़ों में से कोई एक काम करना है। नंबर 1 पे आएगा जी गेन बैकग्राउंड नॉलेज, नंबर 2 पे आएगा यूज़ गैसेस, नंबर 3 पे आएगा ड्रा अ पिक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को पहले हम देख लेते हैं, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अब बैकग्राउंड नॉलेज क्या है? आपके पास कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होगा। इसी मिसाल को लेते हुए हम बात करते हैं। आपको पता होगा कि स्कूल की कोई ना कोई वेबसाइट बनी होगी, स्कूल का कोई ना कोई चैनल होगा, स्कूल किसी जगह पे फेसबुक पे अवेलेबल होगा या ट्विटर वगैरह पे अकाउंट होगा उसका। तो आपके माइंड में जो चीज़ पहली आएगी बैकग्राउंड, आपको वो बैकग्राउंड जो मिलेगा कि स्कूल की वेबसाइट बनी है, आप सबसे पहले तो ये काम करोगे, उस वेबसाइट पे जाओगे, उसके ऊपर देखोगे सर की ऑनलाइन क्लासेस आई हैं कि नहीं आई। फिर आप यूट्यूब चैनल चेक करोगे। अगर आपका स्कूल का यूट्यूब चैनल बना हुआ है तो आप सर की वीडियोस देखोगे कि सर की वीडियोस अवेलेबल हैं कि नहीं। बाय चांस अगर ये काम नहीं होता तो फिर आप सेकंड चीज़ क्या करते हो? गैस। आप गैस करते हो सकता है वो प्रॉब्लम, जैसे ये मसला पहले कभी कुछ अर्सा पहले ऐसा हुआ हो, 3-4 साल पहले भी आपकी क्लासेस का इस तरह का इशू बना हो और आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया हो कि आपके नोट्स जो हैं वो स्कूल की वेबसाइट पे पड़े हैं या आपके नोट्स यूट्यूब चैनल पे वीडियो की सूरत में पड़े हैं। तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट आप गैस लगा लेते हो, अंदाज़ा लगा लेते हो कि हमारे जो नोट्स हैं वो फ़लाँ जगह पे पड़े हैं, यानी फ़लाँ वेब पे पड़े हैं। अब इसके ऊपर जो थर्ड चीज़ है हमारी, जो तीसरी चीज़ वहाँ आ जाता है जी ड्रा अ पिक्चर। ड्रा अ पिक्चर क्या है? तस्वीर की वजह से सीखना या समझना कुछ चीज़ें, बल्कि मोस्टली अगर मैं आपको कोई पैराग्राफ लिख देता हूँ और एक साइड पे उसकी इमेज बना देता हूँ तो उस पैराग्राफ को पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, जबकि उस तस्वीर को देखते ही आप समझ जाओगे कि ये मसला क्या है। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए हम अपने तरफ से एक इमेज भी बना लेते हैं। ठीक है, उसको तस्वीर की सूरत में ड्रा कर लेते हैं ताकि हम उस मसले को समझ सकें। अब अगर ये 3 चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी इनमें से कोई एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर तो हमें प्रॉब्लम जो है हमारी वो डिफ़ाइन हो गई। तो जब हमारे पास इसका फर्स्ट पोर्शन हो जाएगा, डिफ़ाइन कर लेंगे प्रॉब्लम को, तो फिर हमने सेकंड क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि वो मसला है क्या। उसके लिए यहाँ पे जो एक मेथड यूज़ होता है वो है जी 5 Ws। सबसे पहले हम इन 5 Ws को समझ लेते हैं। ये 5 Ws क्या है? नंबर 1 व्हाट, नंबर 2 व्हेन, नंबर 3 वेयर, नंबर 4 हु, नंबर 5 व्हाई। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले जो आपको एग्जांपल दी ऑनलाइन क्लासेस वाली, तो आप उस एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट किस जगह, कौन सी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। व्हाट मतलब क्या, क्या काम करना है, क्या किस जगह पे हमने काम करना है। नंबर 2 व्हेन, कब काम करना है। मैंने आपको बोला कि मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दूंगा, लेकिन मैंने टाइम नहीं बताया कि कब करेंगे, किस दिन करेंगे। वेयर, कहाँ पे करेंगे। मैंने आपको बोला कि मैं ऑनलाइन क्लासेस करवाऊंगा, लेकिन मैंने आपको कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कोई लिंक, कोई वेब, कोई भी चैनल आपको नहीं बताया किस जगह पे ये काम होगा। अब नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है हु, कौन ये काम करवाएगा। तो आपको आपके टीचर ये काम करवाएंगे, जैसे मैं। अब वाई, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब एक प्रॉब्लम जो है हमारे पास कंप्लीट उसको हम सॉल्यूशन करने में कामयाब हो सकते हैं।
तो बच्चों मैं ज़्यादा आप पे ज़ोर नहीं दूंगा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मिक्सअप हो जाएंगी। अभी आप इन चीज़ों की तैयारी कीजिए, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी के पॉइंट्स आपको समझाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।